क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन कौन सी है, वो प्योर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो x है, जो फर्स्ट नंबर है, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। x को पहले इस x के साथ करना है, फिर x को -3 के साथ करना है। x का मामला ख़त्म हो जाएगा, फिर 7 की बारी है। 7 को x से करना है और 7 को -3 से करना है, यानी पहले x दोनों से होगा और फिर 7 दोनों से होगा। स्टार्ट करते हैं। x को x से करेंगे, x² -3 को x से करेंगे 3x, 7 को x से करेंगे 7x, प्लस माइनस माइनस 7 3 21। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्लास 9th का मैथ किया हुआ है, तो थोड़ी बहुत बेस आप लोगों की है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए और लगे कि ये बात एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, आप कमेंट में बताएंगे और इंशाल्लाह यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में मज़ीद तफसीलात दे दूँगा। अच्छा, x² उतार लेंगे। ये दोनों x हैं, आपस में हल हो सकते हैं। 7 में से 3 निकालेंगे 4 आ जाएगा, साथ में -21। 7 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 7 माइनस का था तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अच्छा, x² प्लस 4x। अब ये दोनों नंबर हैं, आपस में सॉल्व हो सकते हैं। बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, 21 में से 7 निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। अब जो हमारे पास आंसर आया है, इसकी 3 टर्म है। एक स्केयर वाली है, एक बगैर स्केयर की है और एक सिंपल नंबर है। जो इस तरह से टर्म लिखी होती है इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपने आखिर में आज मेंशन करना है क्योंकि उसने सवाल पूछा ही ये हुआ है। तो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। अगर ये 3 नंबर हमारे पास हैं, अगर एक नंबर के साथ स्केयर हो, एक नंबर के साथ बगैर स्केयर के रकम हो और एक नंबर सिंपल हो, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हमारे पास स्केयर के बाद सिंपल नंबर आ जाए, ये चीज़ मिसिंग हो, तो हम उसे कहते हैं प्योर इक्वेशन। तो कुछ क्वेश्चन हमारे प्योर के होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक के होंगे। हम अच्छा, अभी ये देखिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के लिए बड़े चूंचले हैं। कोई कहता है जी एलसीएम ले लो, कोई कहता है ये कर लो वो कर लो। मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर मैथ में आप दिलचस्पी लेना चाहते हैं और मैथ में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो अपने लिए चीज़ों को आसान करें। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन चाहे इस चैप्टर में है, चाहे किसी और चैप्टर में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, आपने एक ही काम करना है और वो काम ये है कि आपने जो कुछ भी नीचे लिखा हुआ है ना, 3 और 7 लिखा हुआ है, इस 3 और 7 को पूरे सवाल से मल्टीप्लाई कर दें। इसके साथ ही मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी करें और इसके साथ भी करें। अगर कोई और चीज़ मौजूद है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। यानी आपने 3 और 7 को हर चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। यही आप लोगों ने काम करना है हर क्वेश्चन में, चाहे वो इस चैप्टर का है भी कि नहीं है। ठीक है, सिंपल मेथड है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। x² प्लस 4/3, इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं 7 के साथ भी और 3 के साथ भी। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन उतारूँगा x/7, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर आ जाएगा 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं जो भी मेरे पास चीज़ आ रही है उन सबको मैं 7 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 से कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको उतारेंगे। 7 बच गया, x² प्लस 4 बच गया। ठीक है, माइनस x बच गया और 3 बच गया और 7 3 21। 7 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 7x², 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28, माइनस 3 को x से किया 3x, इसको उठा के इस तरफ ले आए। 21 प्लस का है, इक्वल टू के जब उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ ये मिस्टेक है, ये मैंने मल्टीप्लाई गलत किया। 7 4 28 आना था, माइनस करेंगे तो 7 आएगा। चलें, अच्छा अब ये देखें, ये स्केयर है और ये सिंपल x है और ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। तो जो इस तरह से इक्वेशन होती है, हमने बताया कि उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर 2 होगी, फिर पावर 1 होगी, पावर 0 होगी। इस क्वेश्चन में भी हम सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। मैं बताया था कि जो चीज़ नीचे है वो सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको उतारें, x/x + 1,
इसको मल्टीप्लाई कर दें x के साथ भी और x प्लस 1 के साथ भी, क्योंकि नीचे ये दिए हुए हैं ना दोनों, इन सब ने मल्टीप्लाई करना है। फिर ये रकम उतारें x प्लस 1 और x, इसको मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 1 से और x से। 6 को मल्टीप्लाई करें x से और x प्लस 1 से। x प्लस 1 से कैंसिल हो गए, x से कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको उतारें, x रह गया और x रह गया, प्लस x प्लस 1 बच गया और x प्लस 1 बच गया, 6x बच गया और साथ में x प्लस 1 बच गया। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है ये दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, इसी x को 1 से करेंगे x 1 ज़ार x। अब 1 की बारी है, 1 को x से करेंगे x, 1 को 1 से करेंगे 1। इधर मल्टीप्लाई कर लें, 6x को x से किया 6x स्क्वायर, 6x को 1 से किया 6x। अब ये दोनों कितने हो जाएंगे, x स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर, x और x कितने हो जाएंगे 2x, साथ में आ जाएगा प्लस 1। फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे को उठा के हम इधर ले आएंगे, 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर आके माइनस, और ये 6x क्या हो जाएगा इधर आके माइनस। अच्छा, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि पता नहीं इनको यहाँ लेकर जाना है कि इनको यहाँ लेकर आना है। आपने कुछ भी नहीं सोचना, आपने हर सवाल में राइट को उठा के लेफ्ट पे लेकर आना है। अच्छा, अब देखें एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के साथ हल कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर को 6x स्क्वायर के साथ हल करेंगे, तो 2 में से 6 निकालेंगे तो बड़े का साइन लगाना माइनस, 6 में से 2 निकाले तो 4x स्क्वायर। अच्छा, और x को x से हल करेंगे, इसमें बड़ा कौन है माइनस, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4x, और क्या रह गया प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हमारे पास पहला नंबर माइनस का हो तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लिया हमने, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा, ये माइनस का है ना, ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का तो हो जाएगा माइनस का। ये जो -1 है ये 0 के साथ यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, प्लस नहीं करना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा, ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये सारी रकम वैसी आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अच्छा, अब इसको उतारना है, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 उतार लिया, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो जाए तो वो 0 हो जाती है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। अब आपने बताना है ये इक्वेशन कौन सी है। देखिए पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0 है, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक है। पार्ट नंबर 4 में देखिए हमारे पास x माइनस 2 और x है, तो मैं x माइनस 2 और x को सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले मैं सवाल उतारूंगा x प्लस 4 ओवर x माइनस 2, उतार लिया, इसको मैं x माइनस 2 और x से मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस 2 और x, फिर मैं ये उतारूंगा x माइनस 2 ओवर x, इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं x माइनस 2 और x से, x माइनस 2 और x प्लस 4 उतारूँगा, इस 4 को भी मल्टीप्लाई करूँगा x और x माइनस 2 से, और फिर इस साइड पर 0 है उसको भी x से और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। यानी तमाम चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसको उतारें, x बच गया, x प्लस 4 बच गया, माइनस x माइनस 2 बच गया, x माइनस 2 बच गया, और ये हमारा x जो है वो, सॉरी ये कैंसिल होना था, ये स्टिल हमारे पास है। अच्छा, प्लस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और आ जाएगा x माइनस 2। ये तमाम चीज़ें 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगी 0। अब x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x। अब क्योंकि ये माइनस है तो आपने एक ब्रैकेट लगा देनी है, क्योंकि जब माइनस नज़र आए तो ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि अगले स्टेप में उसको साइन चेंज करने होते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 2x, माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करें माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4। अब 4x को x से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8, और साथ में x वैसे ही आ जाएगा इक्वल टू 0। लिखिए x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अच्छा आपने स्टेप बनाने से घबराना नहीं है कि स्टेप ज़्यादा बन रहे हैं, जितने ज़्यादा स्टेप बनेंगे गलती उतनी कम होगी, तो इसलिए अब हर छोटी छोटी बात का हम एक नया स्टेप बनाएंगे। हमने लिखेंगे x स्क्वायर
अच्छा, अब ये दोनों x के हैं तो आपस में प्लस हो सकते हैं, तो 2 + 2 4x, साथ में आ जाएगा +4, +4x² - 8x। ज़्यादा स्टेप बनाने से ही मैथ आता है, आपको हर चीज़ अलग से करनी आती है और मार्क्स भी जो है वो कटते नहीं हैं। अब ये माइनस जो है वो इन सबके साइन चेंज करेगा, ये x² प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, साथ में ही वैसे ही आ जाएगा 4x² - 8x = 0। आप पहले x² वाले हल कर लें आपस में, देखें +x² और -x² ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा 4x²। ठीक है। अच्छा, अब x के वाला मामला ख़त्म हो गया, अब कर लेते हैं x वाला। 4 + 4 8x और साथ में आ जाएगा -8x और बच जाएगा -4 = 0। अब +8x और -8x कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा 4x² - 4 = 0। अच्छा, अब दोनों के पास 4 है, 4 हम कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा x² माइनस, हम डिवाइड करते हैं ना, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 लिखा नहीं है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा = 0। अब जैसे हमने -1 को डिवाइड किया था वैसे ये 4 जो है वो 0 से डिवाइड हो जाएगा, x² - 1, ये जो 4 है ये 0 से आके डिवाइड हो जाएगा, x² - 1 0 से डिवाइड होके ये 0 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन हमारे पास बनी है वो प्योर इक्वेशन है। हम देख रहे हैं कि ये वैसी नहीं जैसे पहले बना रहे थे हम लोग कि पहले पावर 2 आए फिर पावर 1 आए फिर पावर 0 आए, तो पावर 1 वाली जो चीज़ जो सादा x हमारा आया करता था आंसर में वो मिसिंग है, इसलिए इक्वेशन प्योर है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसमें भी सेम हम करेंगे, हम अपनी पहली टर्म उतारेंगे x+3/x+4, इसको इन दोनों के साथ जो नीचे दिए हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x के साथ भी करेंगे x+4 के साथ भी करेंगे, माइनस ये वाली टर्म भी उतार लेंगे हम लोग और इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड और लास्ट टर्म को भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने सभी टर्म्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी है। अब हम x+4 को x+4 से कैंसिल करेंगे, x को x से कैंसिल करेंगे, बच जाएगा x और x+3 माइनस बच जाएगा x - 5 और x+4 और बच जाएगा x और x+4। अब हमने x को मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, x को x से करेंगे x² प्लस x को 3 से करेंगे 3x माइनस माइनस आ गया तो बताया था ब्रैकेट लगाएंगे आप, x को x से करेंगे x², x को 4 से करेंगे 4x, -5 को x से करेंगे -5x और प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ार 20, x से करेंगे x² और 4 को x से करेंगे 4x, x² प्लस 3x माइनस x², प्लस और माइनस में बड़ा साइन कौन सा माइनस वाला वो लिखेंगे, 5 में से 4 निकालेंगे 1 आ जाएगा -20, x² प्लस 4x। ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस जो है वो इन सबके साइन चेंज करेगा, ये x² जो है ये माइनस का हो जाएगा, ये x माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 20 माइनस का है प्लस का हो जाएगा। और मैं बताया था कि आप राइट वाली चीज़ को लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो x के इधर आके माइनस हो जाएगा और 4x इधर आके माइनस हो जाएगा और इस साइड पे 0 रह जाएगा, +x² -x² कैंसिल, बच जाएगा -x², इसको उतार लेंगे -x²। अच्छा, 3x और x कितना हो जाएगा 4x, साथ में आ जाएगा -4x और आ जाएगा +20 = 0, +4x -4x कैंसिल, बच जाएगा -x² +20 = 0। आपको पता है अगर फर्स्ट नंबर माइनस का हो तो माइनस कॉमन लेते हैं, -1 हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, साइन चेंज हो जाएंगे। -1 जो है बता चुका हूँ कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाहिर है जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो वहाँ जाके ये डिवाइड होगा, x² - 20, तो 0 से डिवाइड होकर क्या बन जाएगा 0, तो ये प्योर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं बनी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, तरीकाकार वही रहेगा जो बताया था,
वो तरीकाकार क्या है कि हम लोग जो नीचे टर्म्स दी हुई हैं 1 2 3, इन तीनों टर्म के साथ हम पूरे सवाल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये टर्म उतारेंगे हम लोग x+1/x+2, इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ। तो लिखें x+2 के साथ भी, x+3 के साथ भी और 12 के साथ भी। तो ये हो गया प्लस। अब दोबारा से इन तीनों को लिखेंगे 1 2 3 तीनों को, x+2 x+3 और 12, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ये क्या है x+2/x+3 इक्वल टू 25/12 है। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x+2 के साथ, x+3 के साथ और 12 के साथ। ठीक है, अब कटिंग करेंगे जो हो सकती है। x+2 कैंसिल होगा x+2 के साथ, x+3 कैंसिल होगा x+3 के साथ और 12 कैंसिल होगा 12 के साथ। जो बच गया उसको उतारें, 12 बच गया, x+3 बच गया, x+1 बच गया, प्लस 12 बच गया, x+2 और x+2, 25 बच गया, x+2 बच गया, x+3 बच गया। कैमरा हम एडजस्ट कर लूँ आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब हम 12 लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। ठीक है, प्लस फिर 12 लिखेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 2 से करेंगे 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 25 आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 3 से करेंगे 3x, 2 को x से करेंगे 2x और 2 3 ज़ार 6। अब 12 उतारेंगे x², x और 3x कितने हो जाएंगे 4x प्लस 3, 12 है। x², 2 और 2 हो जाएगा 4x प्लस 4, x², 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x प्लस 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने की बारी है। 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x², 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48x प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 12 को x से करेंगे 12x², 12 को इससे करेंगे 48x, 12 को 4 से करेंगे तो फिर से 48 आ जाएगा। 25 को x से करेंगे 25x², 25 को 5 से करेंगे तो 125x और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, आप देखें 12x² और 12x² हो जाएगा 24x², 48x और 48x हो जाएगा 16196x हो जाएगा। ठीक है, और 36 और 48 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 84 हो जाएगा। और ये जो राइट वाली सारी चीज़ें हैं वो उठा के हम लेफ्ट पे ले आएंगे, तो ये -2x² हो जाएगा, -125x और -150 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ मिस्टेक मैं देख रहा हूँ 25 को x मल्टीप्लाई किया था ना, 25x² था ये। ठीक है, और ये भी 25 था, तो इनको जब मैंने माइनस किया दोनों को तो माइनस का x² आएगा। ठीक है, 125 में से हम 96 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -29x। 150 में से 84 निकालेंगे तो आ जाएगा -66 इक्वल टू 0। अब क्योंकि फर्स्ट नंबर माइनस का है तो -1 हम कॉमन ले लेंगे, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। x के भी प्लस का हो जाएगा, 29x भी प्लस का हो जाएगा और 66 भी प्लस का हो जाएगा। तो x² प्लस 29x प्लस 66 वैसे ही आ जाएगा, और जो -1 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा x² प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसमें x² है, x है सिंपल नंबर है, तो ये इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने जो है फर्स्ट पार्ट मुकम्मल के लिए, बाकी तमाम क्वेश्चन की वीडियोस भी अपलोड करूँगा। आपने यूट्यूब चैनल सर मैथ्स पर जाकर प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास 10th का मैथ मिलेगा, क्वेश्चन वाइज पूरी बुक उस पर अपलोड होगी, तो आपने फॉलो करनी है। और हर एक क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मैंने कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया, पहले से हल किया हुआ सवाल नहीं दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करना है ताकि बाकी लोगों तक वीडियोस पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे, इसके तमाम पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन का नाम है फैक्टराइजेशन। तो हम फैक्टराइज करेंगे इसको। फैक्टराइज करने का तरीकाकार क्या होगा, आपने लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा, अगर कोई नंबर नज़र ना आ रहा उसका मतलब है यहाँ पर 1 मौजूद है। तो आप लिखेंगे कि 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। आपने ऐसे नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करके 20 आए और प्लस माइनस करके ये सेंटर वाला नंबर आए। सेंटर में नंबर है 1, यानी मल्टीप्लाई करके 20 आए और प्लस माइनस करके 1 आए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5। अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर आता है 4, और 4 और 5 हमारे पास नंबर है। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो 1 आता है, इन दो को मल्टीप्लाई करें 20 आता है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर उतारेंगे, लास्ट नंबर साइंस में उतारेंगे और इस x की जगह पे लिखेंगे 5x और 4x, 5x और 4x। अब साइन कौन से लगाने हैं, क्योंकि साइन माइनस का चाहिए तो बड़े नंबर को माइनस देंगे और छोटे नंबर को प्लस। अब इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, इन दोनों में से x कॉमन आएगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, आपने x लगा लिया। 2 में से 1 निकाल दिया x, 1 बच गया। जो चीज़ आपने बाहर निकाल लिखी है वो दोनों जगह से निकलेगी। यहाँ से भी x निकल गया, क्या रह गया 5, प्लस 4 और 20 किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में। 4 को 4 से डिवाइड किया x आ गया, माइनस 4 को 20 से डिवाइड किया 5 आ गया। जो नंबर आप कॉमन लेंगे वो डिवाइड होगा। अब ब्रैकेट सेम है, अगर ब्रैकेट सेम हो तो हमारा आंसर ठीक होता है। हम पहले ब्रैकेट लिखेंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है x + 4 वो उतारेंगे। अब x - 5 को भी हम बराबर रखेंगे 0 के और x + 4 को भी बराबर रखेंगे 0 के। x यहीं पर आएगा, 5 माइनस का है, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, और ये 4 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। जब आंसर निकल आए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। सोल्यूशन सेट में आपने पहले ये ब्रैकेट लगानी है, फिर छोटी ब्रैकेट लगानी है, और छोटी ब्रैकेट में इसका नंबर लिख लेना है 5 और -4। आप चाहे -4 5 लिखें, चाहे 5 - 4 लिखें, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 2, 3y²। पहले हम इसको सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले y को y से मल्टीप्लाई करें, y² माइनस y को 5 से मल्टीप्लाई करें 5y। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारी रकम को, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, तमाम क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप लोगों ने राइट वाली साइड टर्म्स उठा के लेफ्ट पे ले आना है, कोई बात नहीं सोचनी, कंफ्यूज नहीं होना। तो आप लोग क्या करेंगे, ये सारी राइट वाली टर्म्स उठा के लेफ्ट पे लेकर आएंगे। जब राइट को लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो हम इनके साइन चेंज करेंगे। y² प्लस का है, y² माइनस का हो जाएगा। 5y प्लस माइनस का है तो 5y प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, राइट साइड पे सब कुछ लेफ्ट पे चला गया, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। 3y² में से y² निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y²। 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया, साथ में क्या आ जाएगा 5y। अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y निकाल देंगे बाहर। यहाँ से 2 तो निकला नहीं है, 2 आ गया। y 2 थे, 1 निकल गया, 1 रह गया। यहाँ से 5 लिखेंगे और y जो है बाहर निकल गया। मैं इस क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ बात को, कि जो भी नंबर आपने यहाँ निकालना है वो इसमें से भी निकलेगा और इसमें से भी निकलेगा, दोनों में से निकालना है। अगर 3 टर्म है तो तीनों से निकलेगा।
अब y को बराबर रख लें 0 के, और साथ में 2y प्लस 5 को बराबर रख लें 0 के। y बराबर 0 तो हमारा आंसर आ ही गया है। और यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 5 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और ये 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड होगा। हमारे पास ये दो आंसर आ गए। हम सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट और दोनों आंसर लिखेंगे। 0 भी हमारा आंसर है और -5/2 भी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, सब लोग लेफ्ट साइड को उठा के राइट पे लेके जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। मैंने आप लोगों के लिए आसानी पैदा की है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों ने हमेशा एक ही बात याद रखनी है, अगर आप लोग ये करोगे ना, किसी सवाल में लेफ्ट को उठा के राइट पे लाए, किसी में राइट को उठा के लेफ्ट पे लाए, तो आप ये कंफ्यूज होते रहोगे कि मैंने कहाँ लेफ्ट को राइट पे लेके जाना, राइट को लेफ्ट पे लेकर आना है। इसका आसान तरीका आपको बताया है, आपने हमेशा एक ही काम करना है, आपने राइट को उठा के लेफ्ट पे लेकर आना है। तो हम लोग 4 - 32x लिख लिया है, 17x² को यहाँ ला के माइनस करेंगे। ये प्लस था ना, इधर आके माइनस हो गया, या कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब तरतीब लगाएं, x² वाला पहले आएगा, -17x² पहले आ गया, फिर x वाला आएगा -32x, फिर सिंपल नंबर आएगा +4, उतार लिया। अब फर्स्ट नंबर माइनस का नहीं होना चाहिए तो -1 कॉमन ले लें, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है, ये प्लस का 17x² हो जाएगा, 32 माइनस का है, प्लस का 32x हो जाएगा, 4 प्लस का है, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ये टर्म है पूरी उतार लें, 17x², 32x, -4। ये जो -1 है ये 0 से आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। बाकी सारी उतार लें, 17x² + 32x -4, ये डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब हमने वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, 4 × 17 आ जाएगा 68। हमने ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करके 68 आए और प्लस माइनस करके ये सेंटर वाला 32 आए। हम 68 को ऐसे बनाएंगे, 2 3s are 2 4s are 2 1s are 2 17s are और 17 1s are 17। हमने लेके आना 32। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बनता है 34, और इन दोनों को माइनस करने से 32 इजीली आ जाएगा। तो हम ये दो नंबर इस्तेमाल करेंगे, 2 और 34। तो पहले आप फर्स्ट नंबर उतारें, फिर लास्ट नंबर उतारें, और 34 और 2 लिखना है आपने। ठीक है, प्लस का साइन है तो बड़ा नंबर प्लस का लिखेंगे और छोटा नंबर माइनस का। ठीक है, हम लोगों ने अब क्या करना है, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन लेनी है। ये दोनों 17 के टेबल में आते हैं, 17 उतार लेंगे। ये 2x है और 1x है, जो कम वाला है वो उतारना है, 1 उतार लिया। 17 को 70 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 हम लिखते ही नहीं है, तो 2 में से 1x निकाला तो 1 आ गया, प्लस 17 को 34 से डिवाइड किया, 2 आ गया, और x को x से डिवाइड किया, ख़त्म हो गया, माइनस, क्योंकि पहला नंबर माइनस का तो माइनस हम कॉमन लेंगे। तो 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं, वो बाहर निकाल दिया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 1 हम लिखते ही नहीं है, तो क्या आ गया x, माइनस साइन चेंज कर दिया, ये प्लस हो गया, 2 को डिवाइड किया 4 से तो आ गया 2। ब्रैकेट सेम है तो हमारा आंसर ठीक है। पहले ब्रैकेट उतार लें, x + 2, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 17x - 2 वो उसके बाद उतार लें। अब हमने दोनों सवालों को, हमने दोनों टर्म को 0 के बराबर रखना है। x + 2 को भी रखेंगे 0 के बराबर, और 17x - 2 को भी रखेंगे 0 के बराबर। अब x है, 2 ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। एक आंसर हमारे पास ये हो गया। यहाँ पर देखें 17x है, ये 2 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, x यहीं पर आएगा, क्योंकि 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो आंसर हैं। अब हम बनाएंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कैसे बनता है, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, साथ में छोटी ब्रैकेट, और उसमें लिखेंगे -2 और 2/17।
ये हमारे पास आंसर है। ये कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये 152 जो इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हम लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 152 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 152। हमने मल्टीप्लाई करके 152 लेकर आना है और प्लस माइनस करके 11 लेकर आना है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 152 2 7 ज़ार 14, एक यहाँ चला गया, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, एक चला गया, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, एक चला गया, 2 9 ज़ार 18 और 19 1 ज़ार 19। हमने 11 लेकर आना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 8, तो 8 और 19 इनको माइनस करने से 11 आ जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट नंबर उतारेंगे, लास्ट नंबर उतारेंगे और 19 और 8 को यूज़ करेंगे। क्योंकि साइन हमारा माइनस का है तो बड़ा नंबर यानी 19 को माइनस देंगे और छोटे नंबर को हम प्लस देंगे। जो चाहिए होता है नंबर वो हम बड़े नंबर को देते हैं। अब ये देखें यहाँ पर दोनों के पास क्या चीज़ कॉमन है, x, और कितने x निकालने हैं, ये 2 है ये 1 है, जो थोड़ा है वो निकालना है तो 1 निकाल दिया, 2 में से 1 x निकाला तो 1 रह गया, माइनस जो 1 निकाला था वो निकल गया तो पीछे क्या रह गया 19, प्लस इसमें से कौन सा टेबल बाहर निकालेंगे, 8 का टेबल बाहर निकालेंगे, क्या रह गया x माइनस इसको से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 19। अब क्योंकि हमारी ब्रैकेट सेम है तो हमारा सवाल ठीक है, तो पहले ब्रैकेट उतार लेंगे x माइनस 19 और बाहर क्या आ जाएगा x प्लस 8 को भी उतार लेंगे। अब x माइनस 19 बराबर आ जाएगा 0 के और x प्लस 8 भी बराबर आ जाएगा 0 के। x 19 या माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 8 इधर आके माइनस 8 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट अगर हम बनाएं तो बड़ी ब्रैकेट उसमें छोटी ब्रैकेट और 19 और माइनस 8 हमारे पास इसका आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी हद तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व होगा। आप लोग 1 की वीडियो देख चुके हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं देखी है तो ये भी देख सकते हैं, और 1 वाली भी अगर आप देखें तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आपको बताया था मैंने कि नीचे जितनी भी टर्म होगी सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है। मसलन नीचे दिया हुआ है x प्लस 1 और 12, इन तीनों नंबरों को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। लिख लें पहले x प्लस 1 और 12, x 12 और x प्लस 1, तीनों को लिख लिया तो फर्स्ट नंबर उतार लें x प्लस 1 ओवर x, फिर दोबारा तीनों को लिखें x 12 x प्लस 1 और फिर दूसरा उतार लें x ओवर x प्लस 1। सवाल उतार लिया, इसको भी दें x भी 12 भी और x प्लस 1 भी, ठीक है। जो भी नंबर उतारना है सबको ही देना है। x को x से काट दिया, x प्लस 1 को x प्लस 1 से काट दिया, 12 को 12 से काट दिया, जो बच गया उसको उतार लें। 12 बच गया, x प्लस 1 बच गया और x प्लस 1 बच। याद रखें सभी नंबरों को ब्रैकेट में लिखे, वरना गलती हो जाएगी आपसे। x उतारें, 12 उतारें और फिर x उतारें, 25 उतारें, फिर x और फिर x प्लस 1। अब 12 को इससे मल्टीप्लाई करें, 12 को x से किया 12x, 12 को 1 से किया 12, जो बच गया उसको भी उतार लिया, प्लस ये 12 है और ये x और x बन जाएंगे x स्क्वायर इक्वल टू 25 और x बन जाएगा 25x और साथ में आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब 12x को पहले 12x को दोनों से करना है। 12x को पहले x से करें 12x स्क्वायर, 12x को ही पहले 1 से करें 12x, 12 को x से करें 12x, 12 को 1 से करें 12। पहले मैंने 12x लिया इन दोनों से किया, फिर मैंने 12 लिया इन दोनों से किया, ठीक है। फिर जो बच गया उसको उतार लें 12x स्क्वायर। अब 25x है, 25x को x से किया 25x स्क्वायर, 25x को 1 से किया 25x। अब क्या बताया था, राइट वाली टर्म उठा के लेफ्ट पे लेकर आए, तो हम लोग क्या करेंगे 12x स्क्वायर प्लस, ये देख लें प्लस हो रहा है कर ही दें इसको, 12 12 हो जाएगा 24x। याद रखना x को x वाले से हल करना है, इसके साथ नहीं कर देना, ठीक है। 12
12x स्केयर, 25x स्केयर इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, और राइट पे कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्केयर वाले कौन कौन से हैं। 12x स्केयर है, 12x स्केयर है, हो गया 24x स्केयर, साथ में आ गया माइनस 25x स्केयर, ठीक है। और क्या है 24x और माइनस 25x, नंबर कौन सा बच गया 12, ठीक है। हमने सारे नंबर उतार लिए हैं। अब अब बड़ा साइन है ना माइनस का है, तो वो लगाएंगे। 25 में से 24 निकाल ले तो एक्स स्केयर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक्स स्केयर को एक्स स्केयर के साथ हल किया है मैंने, एक्स को एक्स के साथ करूँगा। इन दोनों में भी माइनस वाला बड़ा है, वो उतारा। 25 में से 24 निकाले तो 1 आ गया, साथ में क्या आ गया प्लस 12 इक्वल टू 0। अब बताया कि फर्स्ट नंबर माइनस का तो होना ही नहीं चाहिए, तो -1 को बाहर निकाल दें, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा प्लस एक्स स्केयर, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, और प्लस 12 हो जाएगा -12। सारी रकम वैसे उतार लें। जो ये -1 है जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 से आके डिवाइड हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ 0 के साथ डिवाइड होती है तो वो 0 हो जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप पेयरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 12 क्या आ जाएगा। अब हम कौन कौन से दो नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं वो चेक कर लें। 12 2 6 2 3 3 1, ये कितना होता है 4। 4 और 3 को माइनस करें 1 आ जाएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। तो उतार लें, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर उतार लें, और 4 और 3 हमने यूज़ करना है, यानी 4x और 3x इस्तेमाल करना है। क्योंकि साइन प्लस का है तो बड़े नंबर को प्लस देंगे, छोटे को माइनस। अब ये दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, x कॉमन आ जाएगा। अब 2 में से एक x निकाले, 1 आ गया, प्लस ये x निकाल दिया, क्या आ गया 4। माइनस कॉमन लिया क्योंकि फर्स्ट नंबर माइनस का है, और 3 के टेबल के अंदर दोनों नंबर आते हैं, 3 को बाहर निकाल दिया। 3 को जो डिवाइड किया 1 हम लगाते नहीं है, तो क्या आ गया x, माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया, 3 को डिवाइड किया 12 से तो आ गया 4 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट उतारें, x + 4, ब्रैकेट के बाहर वाला उतारें x - 3, x + 4 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0। अब 4 इधर प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का, एक आंसर ये हो गया हमारे पास। और x - 3 इधर माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस का, एक आंसर ये आ गया। अब इसका बनाएंगे सोल्यूशन सेट। वैसे तो मैंने बताया आपको बाकी सवालों में भी आप जिसको चाहो मर्जी पहले लिख लो, लेकिन अगर आप बुक का तरीका फॉलो करना चाहो तो वो माइनस वाली रकम को पहले और प्लस वाली को बाद में लिखते हैं। आप वैसे कर लें, चाहे आप इसको 3 - 4 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक वो भी माना जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमने उतार लिया और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम तरीका है, ये तीनों नंबर तीनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तीनों को उतार लें। x - 9 उतारा, x - 3 उतारा और x - 4 उतारा, और पहली रकम उतार ली 2/x - 9, फिर इक्वल टू लगाएं, फिर दोबारा इन तीनों को उतारें, x - 9, x - 3, x - 4, और उतार लेंगे 1/x - 3। अब इसकी बारी आखिरी वाले की, उसको भी उतार लें, x - 4। अब इन तीनों को उतारेंगे, x - 9, x - 3 और x - 4। अब देखें, x - 9 x - 9 से कैंसिल, x - 3 x - 3 से कैंसिल, x - 4 x - 4 से कैंसिल। जो बच गया उसको उतार लें। हमारे पास बच गया है 2 बच गया, x - 3 बच गया और x - 4 बच गया। यहाँ बच गया है x - 9 और x - 4, और यहाँ बचा है x - 9 और x - 3। इनको मल्टीप्लाई करें, पहले x को दोनों के साथ करें, x को x से किया x स्क्वायर, माइनस x को 4 से किया 4x। अब 3 की बारी, -3 को x से किया -3x, -3 को 4 से किया माइनस और माइनस प्लस, 3 4 12। अब सेम तरीके से x को x से करेंगे x स्क्वायर
x को 4 से करेंगे -4x। अब 9 की बारी है, -9 को x से किया -9x, माइनस माइनस प्लस 9 4 ज़ार 36, माइनस लगाएंगे, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे -3x, -9 को x से करेंगे -9x और माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27। थोड़ा ये तंग हो गया, खैर अगर नज़र ना आएगा तो कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 4 और 3 हो जाएंगे 7x, साथ में जगह 12। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 + 4 हो जाएगा 13x, साथ में आ जाएगा 36 माइनस। एक्स स्क्वायर -9 और -3 होता है 12, साथ में आ जाएगा 27। ओके, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर, 2 को 7 से करें 14x, 2 को 12 से करें 24, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -13x प्लस 36। ये माइनस सबके साइन चेंज करेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा -x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा +12x और 27 क्या हो जाएगा -27। 2x स्क्वायर -14x प्लस 24, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, फिर उतार लें -13x प्लस 12x और प्लस 36 -27। मैं स्टेप ज़्यादा बना रहा हूँ ताकि हम एक स्टेप में एक काम करें और गलती हमारी ना हो। 2x स्क्वायर -14x प्लस 24, अब माइनस का साइन आएगा, बड़े का साइन आएगा, 30 में से 12 निकालेंगे तो 1, बड़े का साइन आएगा 36 का और 36 में से 27 निकालेंगे तो 9। अब राइट वाली साइड रकम आ जाएगी लेफ़्ट साइड पर, पहले लेफ़्ट वाली उतार लें 2x स्क्वायर -14x, तो ये जो x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, फिर 24 और ये जो 9 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर, इनको माइनस किया, बड़े का साइन लगाया, 14 में से x निकाला 13x, तो 24 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। अब पेयरिंग कैसे करते हैं, लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 15 = 30, तो मल्टीप्लाई कर 30 लेके आना है और प्लस माइनस करके 13 लेकर आना है। 30 को बनाएंगे 2 10 ज़ार 2 5 ज़ार और नहीं 2 15 ज़ार 3 5 ज़ार 5 1 ज़ार। अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करें कितना आता है 10 और ये 3, ये वो दो नंबर हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर उतार लें। क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 और 3 को प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इनको माइनस का चाहिए तो दोनों को माइनस का रखेंगे, -10x और -3x। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आएगी, 2 का टेबल कॉमन है, 2 निकाल दिया और x के और x दोनों में से छोटा कौन सा है x, उसको बाहर निकाल देंगे। तो 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 1 लगाते नहीं है, 2x में से x निकाल दिया तो 1 बच गया, माइनस 2 को 10 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, माइनस 3 को डिवाइड किया हम लोगों ने ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 को उतार लिया, 3 को डिवाइड किया हमने, अच्छा 3 को डिवाइड किया, 3 के साथ 1 आ गया, 1 लगाते नहीं है तो आ गया x, माइनस का साइन कॉमन ले चुके हैं तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस का, 3 को डिवाइड किया 15 से तो आ गया 5। क्योंकि हमारी ब्रैकेट सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, तो पहले ब्रैकेट उतार लेंगे x - 5 और ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है उसको उतार लेंगे 2x - 3 = 0। पहले उतारेंगे x - 5 बराबर है 0 के, फिर आएगा 2x - 3 बराबर है 0 के, x यहीं पर आएगा, 5 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और इसमें 3 वहाँ जाके पहले प्लस होगा और फिर जो 2 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले बड़ी ब्रैकेट आएंगी फिर छोटी ब्रैकेट, 5 और 3/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आप लोग सर मैथ चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास 10 के तमाम लेक्चर ले सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें इस लिंक को। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। नंबर 3 बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आता है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है कि तमाम पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। मोस्टली बच्चों का प्रॉब्लम भी इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आती है। क्वेश्चंस को मैं आसान तरीके से सॉल्व करवाऊँगा। ट्राई करूँगा सभी क्वेश्चंस को एक ही तरीके से सॉल्व करूँ, ताकि अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बाकी सवाल भी आप ईज़िली समझ सकें। इसके लिए एक ही टिप है, वो ये है कि सारी वीडियो को देखें, मुकम्मल वीडियो देखें लास्ट तक, हर क्वेश्चन का सॉल्व होता देखें, आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद फिर ख़ुद भी करके देखें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो स्टेप आपने करना है वो ये कि एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है और एक सिंपल नंबर है। जो कांस्टेंट नंबर है ना, इसको आपने इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाना है। तो आप लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 2x, जो ये 1 है माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने क्योंकि एक्स के साथ 7 लगा हुआ है, आपने 7 को ख़त्म करने के लिए पूरे सवाल को 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा उसको उतार लें। आपने इसका फार्मूला बनाना है। फार्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब ये फार्मूला बन जाएगा तो आप उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आपने ये बनाना है। तो आप लोगों ने पहले लिखना ए स्क्वायर, यानी ये x का स्क्वायर, ये वाला हो गया हमारा। फिर सब की जगह छोड़ देनी, इसको लिखना नहीं है, इसकी अपनी जगह छोड़नी है। 2 ए की जगह छोड़ दी, बी की जगह छोड़ दी, प्लस बी के स्क्वायर की जगह छोड़ दी, इन तीनों चीज़ों की जगह छोड़ दी। फिर इक्वल टू लिखें, 1/7 लिखें और यहाँ पर भी बी स्क्वायर की जगह छोड़ दें। अब आपको पता है ये ए है, तो 2 के साथ ए था तो यहाँ पे ए लिख दें। बी आपने ख़ुद से सोच के लगाना है। मसलन आपने इसको देखना है कि आपको 2/7x चाहिए, तो आप देखें 2x ये मेरे पास पहले से मौजूद है, मेरे पास नीचे 7 नहीं है, तो अपने नीचे 7 लगा देना है। ऐसे जो चीज़ यहाँ लगाई है वही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे और वही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे। अब फार्मूला बंद करेंगे। फार्मूला बंद करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट नंबर लें, लास्ट नंबर लें, यानी दोनों स्क्वायर वाले नंबर ले लेने हैं और 2 के साथ वाला साइन अपने ले लेना है और ये स्क्वायर बंद कर देंगे। जो ये वाली साइड है लिखिए 1/7 प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। आपने एलसीएम लेना है इसका। 49 और 7 का एलसीएम होता है 49। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करें, 7 आ जाएगा। उस 7 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें 7। 49 को 49 से डिवाइड करें 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, तो आपका आ जाएगा x प्लस 1/7 स्क्वायर 8/49। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, इसे ख़त्म करने के लिए आप बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे। यहाँ भी अंडर रूट लेंगे और इधर भी अंडर रूट लेंगे। ये अंडर रूट स्क्वायर रूट को काट देगा, आ जाएगा x प्लस 1/7। अब 8 का अंडर रूट तो होगा नहीं, तो 8 को आप ऐसे लिख लें फ़िलहाल, और 49 का अंडर रूट आ जाएगा 7। क्योंकि आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो प्लस माइनस लगाएंगे। अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद आंसर प्लस और माइनस में होता है। x प्लस 1/7। अब बारी है 8 को सॉल्व करने की। तो अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये बन गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा 7। जो कैंसिल हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा, जो कैंसिल नहीं होगा वो अंदर ही रहेगा ओवर 7। अब आपने इस 1/7 को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। बाकी सारी रकम जो है वैसे उतार लें। अब बारी है इसका एलसीएम लेने की। x इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम ले 7। अब क्योंकि नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 2/√2। तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, जो आपको बताया था मैंने कि जो -a है वो उधर जाके +a हो जाएगा।
और जो भी चीज़ एक्स स्क्वायर के साथ लिखी हुई है उसके साथ हम पूरे सवाल को डिवाइड कर देंगे। ए से कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा उसको उतार लेंगे, 1 आ जाएगा। इसका फार्मूला बनाएंगे तो ए स्क्वायर, फिर लिखें 2 ए की जगह बी की जगह प्लस बी का स्क्वायर, और ये जो 1 उतारेंगे इसके साथ भी बी का स्क्वायर। अब आपने खुद से लगाना है, ये वाला एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या लगाऊँ कि मेरे पास ये चीज़ बन जाए, तो चेक करें कि 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 2 क्या हो जाएगा 4, एक्स भी मेरे पास आ गया, नीचे वाला ए रह गया है तो नीचे मैं ए लगा दूँगा। अब जो भी चीज़ मेरी बी में बनी है वही मैं यहाँ लगाऊँगा और वही मैं यहाँ लगाऊँगा। फार्मूला बंद करने का तरीका बताया था, पहला वाला स्क्वायर लेंगे, लास्ट वाला स्क्वायर लेंगे और 2 के साथ वाला साइन लेंगे और स्क्वायर बंद हो जाएगा। इसको उतार ले, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। फिर आपको याद होगा हमने एलसीएम लिया था राइट साइड का, तो a स्क्वायर है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 होगा, तो a स्क्वायर और 1 का एलसीएम होगा a स्क्वायर। 1 को डिवाइड किया a स्क्वायर से, a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a स्क्वायर को a स्क्वायर से डिवाइड किया 1 4 ज़ार 4। अब आपको पता था यहाँ पे आके हम अंडर रूट लेते हैं बोथ साइड, ठीक है, इसी से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा x प्लस 2 ओवर a। ये तो कैंसिल नहीं हो सकता ना यूँ, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, तो ये वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ये वाला अकेला है कैंसिल हो सकता है, तो ये a आ जाएगा। क्योंकि अंडर रूट हम ले चुके हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हैं। फिर लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, 2 ओवर a इधर आके माइनस हो जाएगा, बाकी को उतार लेंगे। अब हमने उसका एलसीएम लेना है, वो कितना आएगा a। अब क्योंकि नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला हम वैसे का वैसे उतार लेंगे, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखें सेम मेथड है, 11x स्क्वायर माइनस 34x उतार लेंगे, ये प्लस 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर आपको पता है कि जो यहाँ लगा होता है एक्स स्क्वायर के साथ, उसको हम पूरे सवाल से डिवाइड करते हैं, 11 लिखा हुआ है तो इधर भी 11 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 11 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 11 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस 2 लगाएंगे, अगर प्लस होता प्लस 2 लगाते हैं, ए बी का स्क्वायर सॉरी बी का स्क्वायर माइनस 3 ओवर 11 प्लस बी का स्क्वायर। अब आपको पता है ये वाला ए यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ हमने खुद से नंबर लगाना है कि हमारे पास ये बन जाए। 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 आएगा, 17, तो ये बन गया 17 2 ज़ार 34x। ऊपर वाला बन गया, नीचे वाला 11 रह गया, वो हम यहाँ लगा देंगे। अब जो चीज़ यहाँ लगाई है वही इस वाले ब्रैकेट में आएगी और वही चीज़ इस वाली ब्रैकेट के अंदर आएगी। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला बंद करेंगे। फार्मूला बंद करना कैसा था, पहला स्क्वायर लेंगे, लास्ट वाला स्क्वायर लेंगे और सेंटर वाला माइनस लेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे, आ जाएगा माइनस 3 ओवर 11 प्लस 17 का स्क्वायर 289 आएगा और 11 का स्क्वायर 121 आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करना, मैं ये लाइन दोबारा उतार लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो 11 और 121 का एलसीएम आता है 121। हम 11 को 121 से डिवाइड करेंगे, 11 आ जाएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 33 प्लस 121 को 121 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 289 ज़ार 289 आ जाएगा x माइनस 17 ओवर 11 का स्क्वायर। और अब इन दोनों को माइनस करेंगे 256 वो आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए यहाँ भी अंडर रूट लेंगे और यहाँ भी अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, x के आ जाएगा माइनस 17 ओवर 11 और 256 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 16 और इसका होता है 11। अब क्योंकि अंडर रूट ले चुके हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू ये 17 ओवर 11 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 16 ओवर 11। अब क्योंकि ये सवाल एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो दो तरह से लिख लेंगे हम उसको, 17 ओवर 11 प्लस 16 ओवर 11 और फिर x
जो डैश है वो लेंगे 17/11 माइनस 16/11। अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों 11 है, एलसीएम आ जाएगा 11। अगर नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाला वैसे ही आता है, तो आ जाएगा 17 + 16। दोनों को ऐड करेंगे 33 आ जाएगा। और फिर जब इनकी कटिंग होगी, इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा। एक हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अगले आंसर के लिए जो एक्स डैश लगाया इसको एक्स प्राइम भी कहते हैं, ओवर 11 17 - 16 आ जाएगा। तो 17 में 16 निकाले 1 आ जाएगा, 1/11। एक आंसर हमारे पास ये है। तो जब आपने सोल्यूशन सेट लिखना है तो उसमें आप कैसे लिखेंगे 3, 1/11। तो ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम लोग जो n है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, और मैंने कहा था एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसके साथ हम पूरे सवाल को डिवाइड करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसका हम फार्मूला बनाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा ab प्लस b का स्क्वायर माइनस n/l प्लस b का स्क्वायर। अब ये x यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये देखिए कि हमें ऊपर m चाहिए, m लिखेंगे, नीचे l चाहिए, नीचे l लिखेंगे। सब कुछ सेट हो गया है। m/l x, ये 2 फालतू है, ये 2 कैंसिल हो जाना चाहिए, तो हम नीचे एक 2 लगा देंगे जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास पूरी फॉर्म बन जाएगी। अब ये जो हमने ब्रैकेट में लगाया है वो सभी ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे। m/2l इधर भी आ जाएगा, m/2l इधर भी आ जाएगा। फार्मूले को बंद करेंगे, पहला वाला स्क्वायर, लास्ट वाला स्क्वायर, सेंटर वाला साइन, होल स्क्वायर, फार्मूला बंद कर दिया, माइनस n/l प्लस m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, l का स्क्वायर l स्क्वायर। अब इसको उतार लेंगे, x प्लस m/2l का स्क्वायर। अब इसके आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 4l स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस n तो उतारना ही उतारना है, हमने उतार लिया। अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, इसके पास 4 नहीं है, 4 लगा देंगे। ये 2l है, ये 1l है, तो 1l कम है तो वो लगा देंगे। प्लस इसका बिल्कुल सेम है तो सिर्फ ऊपर वाला आ जाएगा। अब आपको पता है हमने बोथ साइड पर अंडर रूट लेना होता है, तो इधर भी अंडर रूट ले लेंगे और इस साइड पर भी अंडर रूट ले लेंगे। ये कैंसिल कर देगा, x = x प्लस m/2l आ जाएगा। क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है इसलिए कटिंग नहीं हो सकती, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, -4nl प्लस m स्क्वायर ओवर 4 का अंडर रूट होगा 2 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा l। प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि अंडर रूट हम ले चुके हैं। ये जो m/2l है वो इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर प्लस था, प्लस माइनस -4nl प्लस m स्क्वायर ओवर 2l। इसका हमने फिर से एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे, 2l हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो क्योंकि नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा, -m प्लस -4nl प्लस m स्क्वायर। यूँ फॉर्म भी ठीक है। आपकी बुक में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सारे सवाल को ऐसे उतार के ना, उसने प्लस वाले को पहले लिखा है और माइनस वाले को बाद में लिखा है, तो आप इसको यूँ रीअरेंज कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी क्वेश्चन आपका ठीक माना जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसको हमने उस तरफ लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, तो हम डायरेक्टली जो है वो 3 से डिवाइड करने से सवाल को शुरू करेंगे। हमने देखा है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है उसके साथ पूरे सवाल को डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 3 है तो इधर भी 3 लगाएंगे, इधर भी 3 लगाएंगे और इधर भी 3 लगाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमने फार्मूला बनाना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और यहाँ पर भी आ जाएगा b का स्क्वायर। अब ये वाला x यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें चाहिए 7/3, तो ऊपर तो 7 लगा लेंगे, नीचे मैं क्या लगाऊं कि 3 आ जाए। अगर मैं यहाँ 6 लगाऊंगा तो 2 उसको काट के 3 कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से 7/6 आएगा। तो 7/6 को मैं ऊपर यहाँ भी लगा दूंगा और यहाँ भी लगा दूंगा। अब फार्मूला बंद करें, पहले वाला स्क्वायर, दूसरे वाला स्क्वायर, सेंटर वाला साइन, फार्मूला बंद हो गया,
और यह आ गया 7 का स्क्वायर 49/36। अब हम बहुत सारे अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे, ये कैंसिल कर देगा, आ जाएगा x + 7/6 और प्लस माइनस लगाएंगे। 49 का जो अंडर रूट है वो 7 है और 36 का अंडर रूट जो है वो 6 है। +7/6 को इधर ला के -7/6 कर देंगे, ±7/6 आ जाएगा। अब क्योंकि सवाल प्लस और माइनस में है तो दो हिस्से बनेंगे इसके, एक मरतबा सेंटर में प्लस लगाएंगे और एक मरतबा सेंटर में माइनस लगाएंगे। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले वैसे ही आ जाएंगे। तो आप ये देखें कि +7 - 7 0/6 डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। और x प्राइम में देखें -7 - 7 यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा 14/6। अब कटिंग करेंगे इसकी तो 2 7s और 2 3s तो आ जाएगा -7/3। ये दो आंसर होंगे। तो इसको सॉल्यूशन सेट में हमने लिखना है तो वो होगा 0, -7/3। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, सेम मेथड हम हर सवाल में एक ही चीज़ कर रहे हैं, वो क्या है -195 यहाँ आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे हमें पूरे सवाल को डिवाइड करना है, तो वो स्टेप ख़त्म हो गया। फिर हम फार्मूला बनाएंगे, ये हो गया a² -2 ये a, यहाँ पर b आएगा प्लस b का स्क्वायर होगा और 195 के साथ भी b का स्क्वायर आएगा। अब आप देख रहे हैं कि हमें 2x लेकर आए, 2x पहले से बन गया है तो यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ 1 लगा देंगे क्योंकि 2 1 2 ही रहेगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तरीका क्या था, फर्स्ट हम स्क्वायर लेंगे, लास्ट वाला स्क्वायर लेंगे, सेंटर वाला साइन लगाएंगे, बंद कर देंगे इसको, 195 + 1 आ जाएगा। तो x - 1 का स्क्वायर 195 + 1 196 हो जाएगा। अब बोथ साइड पे हमें अंडर रूट लेना है, इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। x - 1 196 का अंडर रूट होता है 14, ये प्लस और माइनस में आएगा क्योंकि अंडर रूट का आंसर है। तो फिर हम क्या करेंगे कि 1 जो है यहाँ के प्लस हो जाएगा, एक हमारे पास ये ऑप्शन है और एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम ये जो 49 माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, 1 + 14 15 हो जाएगा, एक ये आंसर है। और अगर इनको माइनस करेंगे तो -13 आ जाएगा, तो ये आंसर है। सॉल्यूशन सेट लिखने से पहले मैं एक बात बता दूं, इसमें इसके बाद आप एक स्टेप और कर सकते थे, वो इस तरह आएगा। ठीक है, ये करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, आपका एक आंसर 15 है और एक आंसर -13 है। इसको हमें अरेंज करना होगा पहले। तो पहले x² वाली वैल्यू लेंगे, फिर x वाली आती है तो ये वाली इधर आके माइनस हो जाएगी, बाकी जिस तरह लिखी है उस तरह ही रहेगी ये। फिर हम क्या करते थे, अब क्योंकि पहला नंबर माइनस का है ना, आप ऐसा करें कि -1 कॉमन ले लें ताकि साइन चेंज हो जाए। तो x² माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। 7/2x माइनस का था, ये भी प्लस का हो जाएगा। 15/2 प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस -1 को 0 से डिवाइड कर दें, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे लाइन उतार लूँ, फिर सवाल शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, सेम मेथड है, हम लोग जो नंबर तीसरा है उसको वहाँ जाके माइनस का तो प्लस कर देंगे। उसके बाद हम फार्मूला बनाएंगे, ये x का स्क्वायर है +2ab + b का स्क्वायर और 15/2 के साथ भी आ जाएगा +b का स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखें, ये ना x जो है ये बराबर पे होता है, नीचे नहीं होता। सही कर लें इसको। चलें, हमारे पास एक तो ये वाला x आ जाएगा ना, तो हमें तो x तो मिल गया है। हमने नोटिस किया है कि ऊपर 7 होता है, तो 7 लगा दिया। अब नीचे 2 चाहिए उसको, तो मैं 4 लगाऊंगा ताकि 2 4 को कैंसिल करे और 2 बन जाए। तो ये से कैंसिल करेगा ना, तो बन जाएगा 7/2x, तो वही चाहिए मुझे। तो 7/4 आ गया। 7/4 को हम इधर भी लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे।
अब फर्स्ट नंबर लेंगे, लास्ट नंबर लेंगे और सेंटर वाला साइन लेंगे, फार्मूला बंद हो जाएगा। 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, x प्लस 7/4 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 16। अब 16 अगर एलसीएम है तो 2 को डिवाइड करेंगे 16 से 8 आ जाएगा, और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आ जाएगा 120, प्लस ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा। अब x प्लस 7/4 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 169/16। अब ख़त्म करने के लिए स्क्वायर को हम बोथ साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। जब अंडर रूट लेंगे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x प्लस 7/4, और 16 का जो अंडर रूट होता है वो 13 होता है और 16 का 4 होता है। तो क्योंकि अंडर रूट ले चुके हैं तो आंसर प्लस और माइनस में होगा। और फिर हम क्या करते थे कि 7/4 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, साथ में ये लिख देंगे। अब हमारा सवाल के दो हिस्से हैं, एक प्लस में एक माइनस में है। तो पहले हम x लिखेंगे, 7/4 के साथ पहले प्लस में लिखेंगे 13/4, और फिर जो x प्राइम लिखेंगे वो हम उसमें माइनस यूज़ करेंगे 13/4। अब क्योंकि नीचे वाला सेम है तो वैसे ही आ जाएंगे ऊपर वाले भी, -7 प्लस 13। तो जो ही हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9/4 आ जाएगा, और ये भी 4 है, इसके ऊपर वाले जो हैं वो भी वैसे ही आ जाएंगे। जब हम उनको ऐड करेंगे -20/4 आ जाएगा, और जब हम उसी कटिंग करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो दो हमारे पास आंसर्स हैं। ये 9 नहीं 6 है तो उसकी मज़ीद कटिंग होगी, 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार 3/2 बनेगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा 3/2 और -5। इस क्वेश्चन में भी हम वैसे ही करेंगे, x² प्लस 17x, ये 33/4 इधर आके माइनस हो जाएगा राइट साइड पे। और फिर हमने क्या करना है, फार्मूला बनाना है। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और साथ में जो नंबर आएगा उसका भी b का स्क्वायर। ये वाला x यहाँ आ जाएगा। हमने 17 लेकर आना है सिर्फ, तो 17 लाएंगे। हम ये 2 नहीं चाहिए, इसके नीचे 2 लगाएंगे ताकि ये कट जाए। 17/2 को हम यहाँ भी लिख लेंगे और यहाँ भी लिख लेंगे। अब फार्मूला बंद करना है, पहले वाला स्क्वायर लेंगे, लास्ट वाला स्क्वायर लेंगे, सेंटर वाला साइन लेंगे, फार्मूला बंद हो जाएगा। -33/4 आएगा, प्लस 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 2 का स्क्वायर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है हम लोगों ने एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम लेंगे 4 का। तो नीचे वाला सेम है, ऊपर वाले वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। जब इसको माइनस करेंगे 256/4 आ जाएगा। अब बोथ साइड हमने अंडर रूट लेना है ताकि स्क्वायर रूट कट जाए, x प्लस 17/2 आ जाएगा, और 256 का हमने अंडर रूट लेना है 16 आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्योंकि अंडर रूट लिया है तो आंसर प्लस और माइनस में होगा। अब हमने क्या करना है, 17/2 इधर आके माइनस हो जाएगा, साथ में उतार लेंगे प्लस -16/2। अब इसी चीज़ को हमने एक मरतबा प्लस में लिखना है और एक मरतबा माइनस में लिखना है। हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -17/2, ये हो जाएगा +16/2, और फिर x प्राइम में यूँ करेंगे -17/2, यह आ जाएगा -16/2। तो एलसीएम आ जाएगा 2 का, तो -17 + 16 होगा, और -1/2। एक हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। और फिर x प्राइम के अंदर भी नीचे वाला सेम है, तो ऊपर वाले सारे वैसे ही आ जाएंगे, और जो ही हम इनको ऐड करेंगे -33/2 आ जाएगा। ये सेकंड आंसर होगा। फिर इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे, -1/2 और -33/2 हमारा जवाब होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे पहले एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा हुआ है, तो एलसीएम आ जाएगा 3x + 1। आपको अलजबरा का एलसीएम लेना आता है कि फर्स्ट नंबर को लाजमी उतारते हैं, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको लाजमी उतारते हैं, और जो नीचे वाला अगर डिफरेंट हो तो फिर उसको भी उतार लेते हैं। माइनस ऊपर वाला लाजमी उतारते हैं, नीचे वाला अगर सेम हो तो नहीं उतारते। तो आ जाएगा 3x² + 5 ओवर 3x + 1। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 = 12x
प्लस 4 1 ज़ार 4 माइनस 8 वैसे ही आ जाएगा, 3x प्लस 1 आ जाएगा और 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1 हम उतार लेंगे। जिसको प्रैक्टिस करनी हो वहाँ से देख सकता है। इन दोनों कैंसिल कर देंगे, यहाँ से जो बच जाएगा उसको उतार लें, 12x माइनस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन 1 2 में बताया था मैंने कि आपने ये हिसाब नहीं करना कि मैंने इस सवाल में लेफ़्ट को राइट लेके जाना है, राइट को लेफ़्ट लेकर आना है। आपसे मैंने कहा था कि आप एक ही काम किया करें, आप राइट की चीज़ को उठा के लेफ़्ट पे ले आया करें। तो आप लिखेंगे 12x माइनस 4 और राइट वाली सारी चीज़ उठा के लेफ़्ट पे ले आएँ। 3x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा और 5 प्लस का है, वो भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये देखें कि माइनस 3x स्क्वायर है, उसको उतारेंगे, फिर प्लस 12x है, उसको उतारेंगे और माइनस 5 और माइनस 4 हमने अरेंजमेंट कर लिया। अब ये जो माइनस 5 माइनस 4 है इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व होकर हो जाएगा माइनस 9। फर्स्ट नंबर तुम्हारा माइनस का नहीं होना चाहिए, हमने क्वेश्चन 1 2 में ये सीखा है। तो आपने माइनस 1 कॉमन ले लेना है, जो बाहर निकालेंगे पीछे बच जाएगा 3x स्क्वायर। सबके साइन चेंज होंगे ना, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। हम इस सारे को उतार लेंगे और माइनस 1 जो है वो 0 से आके डिवाइड हो जाएगा और जब डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड होकर आंसर 0 ही आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का सवाल बन गया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब पूरे सवाल को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो कटिंग हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगा, ये डिवाइड होके 4x हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 3। अब फार्मूला बनाना है तो a का स्क्वायर, फार्मूला माइनस का, माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 3 प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए b हमारे पास क्या होगा, पहले हमने a लगा लिया है, अब 4 चाहिए, 2 हमारे पास है, 2 लगा देंगे तो 2 और 2 मिलकर 4 बना देंगे। जो 2 यहाँ लगाया है वही 2 यहाँ आएगा, वही 2 यहाँ आएगा। पहला वाला स्क्वायर लेंगे हम, दूसरे वाला स्क्वायर लेंगे, सेंटर वाला माइनस लगाएंगे, इसको बंद कर देंगे, माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, x माइनस 2 का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमने क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है तो बोथ साइड पे हम अंडर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा और प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या अगला स्टेप होता है कि माइनस 2 को यहाँ ला के प्लस कर देंगे। अब हम सवाल को 2 तरह से लिखेंगे, एक होगा प्लस के साथ और x प्राइम होगा माइनस के साथ। इनको प्लस किया 3 आ गया, एक आंसर ये है, और इनको माइनस किया तो 1 आ गया, एक आंसर ये है। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो 3 1 का बनेगा। तो अगर 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो उससे पहले हमने स्क्वायर खोलना पड़ेगा, फिर ही अंदर जा सकता है। तो हम 7 को वैसे लिख देंगे, इसका फार्मूला खोलेंगे, ये है a प्लस बी का स्क्वायर, बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, फार्मूला हमने उतार लिया। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस 3a स्क्वायर, 5a दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 7 ज़ार 35, a और x मिल जाएगा ax प्लस 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 115, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर। अब 7 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, पहले हम लोग ना एक मरतबा स्क्वायर सही कर लें। x का स्क्वायर आ गया प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, a और x ax हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर है और इसको हम वैसे उतार लेंगे। अब 7 को सबसे मल्टीप्लाई करें, 7 को इससे करेंगे 7x स्क्वायर, 7 को इससे करेंगे 7 4 ज़ार 28 a स्क्वायर, और 7 को इससे करेंगे प्लस 28 ax, फिर आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर, और ये राइट साइड वाली सब चीज़ें जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएंगी। 35 ax प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 115 a स्क्वायर जो है प्लस का है ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, लिखेंगे 7x स्क्वायर, ये दोनों a स्क्वायर हैं, इनको प्लस कर लें, 28 प्लस 3 होता है 31a स्क्वायर। ठीक है, और ये भी ax है, ये भी ax है, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो 35 में से हम 28 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा
माइनस 7ax और ये बच जाएगा माइनस 115a² इक्वल टू 0। 7x² आ जाएगा, ये भी a² है, ये भी a² है, इन दोनों को माइनस करेंगे, 115 को माइनस करेंगे हम लोग 31 के साथ, तो आंसर आ जाएगा माइनस 84a² माइनस 7ax इक्वल टू 0। अब इसके सीक्वेंस लगाना पड़ेगा, 7x² x² के बाद x वाला आता है, यानी ये आएगा माइनस 7ax और फिर सिंपल नंबर आता है जो कि 84a² है। अब आपको पता है कि हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हम लोग ये जो चीज़ सिंपल होती है इक्वल टू की उस तरफ चली जाती है, ये माइनस की 84 है, ये प्लस का 84a² हो जाएगा। अब x के साथ क्योंकि 7 लगा हुआ है, हम 7 से पूरे सवाल को डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा x², ये कैंसिल हो जाएगा ax, इन्हें कैंसिल करेंगे तो 12a² आ जाएगा। अब फार्मूला बनाना है, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर और 12a² के साथ भी b का स्क्वायर। अब देखिए ये x वाला यहाँ पे आ गया। अब हमने ये बनाना है ax, तो a चाहिए, a लगा लिया, ये 2 नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, तो नीचे 2 लगा दें ताकि ये कट जाए। अब जो a/2 यहाँ आया है वही a/2 यहाँ लगाएंगे और वही a/2 यहाँ लगाएंगे। फार्मूला बंद करें, पहला नंबर लास्ट वाला स्क्वायर, सेंटर वाला माइनस स्क्वायर, 12a² प्लस a² ओवर 4 x माइनस a/2 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 48a² प्लस a²। आपको एलसीएम लेना आता होगा, और किसी बच्चे को एलसीएम लेना पूरे सवालों के दरमियान नहीं आया क्योंकि मैंने अलग से नहीं समझाया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, समझा दूंगा। 48 में से a प्लस करेंगे तो 49a² ओवर 4। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ भी अंडर रूट लेंगे और यहाँ भी अंडर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू a/x माइनस a/2 आ जाएगा। 49 का अंडर रूट आ जाएगा 7, ये स्क्वायर से कैंसिल कर देगा, a आ जाएगा और 4 का बन जाएगा 2, x यहीं पे रहेगा, a/2 जो माइनस का है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा और 7a/2 आ जाएगा। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, तो नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा। अब इस चीज़ को हमने एक मतलब प्लस में एक बार माइनस में लिखना है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, तो पहले x के साथ लिखते हैं प्लस में a प्लस 7a/2 और यहाँ लिखते हैं x प्राइम a माइनस 7a/2, तो a प्लस 7a हो जाएगा 8a/2 और जब इसकी हम कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 4a, और जब इसको माइनस करेंगे माइनस 6a/2 और जब इसी कटिंग करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3a। तो सॉल्यूशन सेट में आप लिखेंगे 4a माइनस 3a। हमारी 1.1 मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो 1.2 की आएगी। वीडियो को लाजमी तौर पे आपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।